The question over here is atomic number of manganese, iron and cobalt are 25, 26 and 27. Which of the following inner orbital octahedral complex ions are diamagnetic in nature? Inner orbital octahedral complexes के बारे में जब हम बात करते हैं, we talk about D2sp3 hybridization. तो पहले से शुरुआत करते हैं. So over here cobalt is in +3 oxidation state. Cobalt in +3 oxidation state का मतलब ये है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? It's actually argon 3d6 बेसिकली. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ जी राखी मैम. सो यहाँ पर व्हाट डू आई नीड टू टॉक अबाउट, मैं यहाँ पर 3d की फिलिंग कर रही हूँ. ठीक है, 1 2 3 4. सो इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 एंड 6. सिंस हमारे पास यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड की प्रेजेंस के अंदर यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी. ठीक है, 1 2 3 4. सो इट्स 1 2 3 4 5 और 6. सो यहाँ पर वी डोंट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सो इट इज़ डायमैग्नेटिक इन नेचर. ठीक है, टॉकिंग अबाउट द सेकेंड वन. सो ओवर एयर मैंगनीज जो है इट इज़ इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. सो मैंगनीज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अगर मैं यहाँ आप लोगों से बातचीत करूँ, व्हाट डू आई हैव टू से, it is basically having the electronic configuration argon 3d4 हो जाएगा. तो अगर मैं d ऑर्बिटल को फिल कर रही हूँ यहाँ पर, चलिए 1 2 3 4 5. सो आप देखो इट्स 1 2 3 एंड 4. क्लियर? यहाँ लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, हाँ जी. सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, पेयरिंग होनी चाहिए, लेकिन वी वांट इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. सो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन. हम यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन. तो इसके केस के अंदर जो पेयरिंग होगी वो देखो किस तरह से होने वाली है. सो यहाँ पर 1 एंड 2. क्लियर? और ये एक इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ और ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज़. तो हमको ये 2 d ऑर्बिटल्स खाली मिल गए, बिकॉज इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन. सो हमें 2 d ऑर्बिटल्स क्या चाहिए? वेकेंट चाहिए. सो हमने पेयरिंग यहाँ कर दी है. तो यहाँ पर देखा गया हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 2. तो इट इज शोइंग पैरामैग्नेटिक बिहेवियर. Mn(CN6) 3 नेगेटिव इज गोइंग टू शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर. अब जो हमारे ये हमारा 3d ऑर्बिटल है, देन इट विल बी 4s और उसके बाद आएगा 4p. क्लियर है? ये 4p हो गया, ये 4s है. और हमारे जो 6 साइनाइड लीगेंड्स है वो इनमें आके बैठ जाएंगे. दे विल बी एक्चुअली फॉर्मिंग द बॉन्ड्स. दे विल हैव ओवर हेयर Cn, यहाँ Cn और यहाँ पर भी Cn. समझ में आ गई ये वाली बात? हाँ जी राखी मैम. सो सेकेंड इज नॉट इन द केस. टॉकिंग अबाउट FeCN6 4 नेगेटिव. तो यहाँ पर ये थर्ड केस देखो, Fe इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. सो जब Fe +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, सो इट इज़ हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आर्गन 3d6 बेसिकली. सो आर्गन 3d6 में कह रही हूँ, इट इज़ द सेम केस एज वी टॉक्ड अबाउट फॉर CONH363 पॉजिटिव. ओवर हेयर ऑल्सो वी आर हैविंग द स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड. तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पेयर्ड होंगे एंड इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू शो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन. सो ये हमारा डायमैग्नेटिक इन नेचर है. लेकिन अगर मैं बात करती हूँ फोर्थ ऑप्शन के बारे में, इट इज़ Fe3 पॉजिटिव बेसिकली. सो Fe3 पॉजिटिव इज आर्गन 3d5. सो अगर आप पेयरिंग करना भी चाहेंगे तो आप यहाँ पर देखिए, मैं बताना चाहूँगी आपको, ये देखो 1 2 3 4. अभी कह देंगे मैम सबकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, तो ऑर्बिटल भी तो सेम लेवल का बनाओ. तो यहाँ पर आप देखो इट्स 1 2 3 4 एंड 5. D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमको चाहिए. दैट मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हम करवा देते हैं, फिर भी एक बची जाएगा. सो इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड 1 2 3 4 वी आर गोइंग टू गेट 1 2 3 4 एंड 5. यहाँ पर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो रह ही गया. सो जो डायामैग्नेटिक है नेचर में वो 1 एंड 3 दोनों हैं. ठीक है, सो ऑप्शन 1 एंड 3 आर द राइट आंसर टू द क्वेश्चन.